एवरीवन। सो आज ना मैं तुम लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने इस होली पे एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट टाइम मैं होली अकेले मनाई थी, मतलब मैं और मेरी मम्मा सिर्फ, और कोई भी नहीं, नो रिलेटिव, कोई भी नहीं। बिकॉज कभी किसी होली हम अपने दादी घर पे होते थे या कभी नानी घर पे, कभी अकेले नहीं मनाया, मतलब सिर्फ हम और मम्मी ने। तो फर्स्ट टाइम था ऐसा। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा या ख़राब पता नहीं क्या था। लास्ट तक बने रहो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा था मेरा होली। सबसे पहले तो सारा सामान ले आई, सारा सामान होली का ले आई थी। बट फिर भी एट द लास्ट मुझे सुबह सुबह होली के दिन जाना पड़ा मार्केट। और उस पर भी सोने पे सुहागा कि मुझे जहाँ सामान ईजिली मिल जाता 4 कदम चलने पे, वहाँ नहीं मिला। मेरे को 2 किलोमीटर घूम के कहीं और जाना पड़ा, फिर वहाँ से मैं लेके आई हूँ। उस पर भी मैं उससे पहले ब्लिंकिट करने का सोचा कि चलो ब्लिंकिट कर लेती हूँ। ब्लिंकिट पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं था और मम्मी के फ़ोन से पेमेंट नहीं हो रहा था। सब कुछ मेरे साथ ही होना है। उसके बाद मम्मी का हेल्प किया और कि फ्रूट्स काट करने में, बिकॉज कस्टर्ड बनने वाला था और कस्टर्ड तो मेरा फेवरेट, मतलब मैं उसके नशे कर लेती हूँ, इतना फेवरेट है वो मेरा। और ये सब का मम्मी का हेल्प करने के बाद फिर मैंने होली खेला विथ माई लड्डू गोपाल। और उसके बाद और यहाँ से मेरा ट्रेजेडी होता है स्टार्ट। बिकॉज मेरी जो हाउस ओनर की बेटी हैं, उन्होंने मम्मी को सुबह में बोला था कि मेरे को रेडी करने के लिए कि हम लोग साथ में होली खेलेंगे। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, होली तो खेल लेंगे। और मैं लिटरली 1:30 तक उनका वेट किया है, उन लोग का। पर वो लोग ने मुझे नहीं बुलाया। तो मेरे को लगा कि चलो वो लोग नहीं खेल रहे होंगे, और मैं भी नीचे नहीं गई कि पूछ लूँ कि हाँ आप लोग खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो। दिमाग देख रहे हो, दिमाग, ठीक है। और मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ रहे हुए 1 साल हो रहा है। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी, मतलब मम्मा जहाँ रहती थी, वहाँ पे उनकी जो हाउस ओनर थी, उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी, ठीक है। और वो भी खेलना चाह रही थी, बट उसने भी मुझे कॉल नहीं किया और मैंने भी उसे कॉल नहीं किया कि तुम खेल रही हो या नहीं खेल रही हो। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। अगर मैं किसी से भी पूछ लेती कि अगर आप लोग होली खेल रहे हो, भाई मेरा होली कितना अच्छा बनता। लेकिन नहीं, मेरा होली कैसे बना है, मैं लिटरली 12 बजे से लेके 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक सोई हुई थी, मतलब नींद में ऐसा सो गई थी। और उसके बाद शाम में तो मम्मी से डांट पड़ी मुझे कि तुमको जाना चाहिए था, ये वो। उस टाइम मेरे को गुस्सा तो आया कि मम्मी क्यों डांट रही है, मेरा होली के दिन पे मेरे को डांट रही है, होली के दिन भी क्यों बताओ। बट तुम अब सुनो होता क्या है। मैं शाम को रेडी होती हूँ, फिर हम लोग जाते हैं हम लोग नीचे। उस टाइम तो मेरा उन लोग से बात नहीं होता क्योंकि उनके रिलेटिव आए हुए थे। तो फिर मैं जाती हूँ पहले वाले ओनर के घर पे, वहाँ जाती हूँ, उनसे बात होता है। तो वो बोलती है, मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरे को बोलती है कि मुझे तुम लोग खेली होली, तो कहती है कि तुम नहीं खेले क्या ही खेलते, तुम आती तो खेल लेते। हम बोले तुम मेरे को बुला लेती, कहीं तुम बोली ही नहीं। तो ये कन्फ्यूजन में मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। जब मैं वहाँ से वापस यहाँ आई अपने घर पे, यहाँ पे, तो फिर मैं नीचे गई, मतलब मिलने गई उनसे। जब दीदी लोग से बात हुआ मेरा, उनका भी यही कहना था कि वो मेरा वेट कर रही थी और हम उनका वेट कर रहे थे। सो हम दोनों ने ये दूसरे से पूछा ही नहीं, मतलब उसने भी मुझसे नहीं पूछा और मैंने भी उससे नहीं पूछा, और इन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा और मैंने भी उनसे नहीं पूछा। तो हम लोग का होली ऐसे ही ख़राब हो गया। मतलब अगर हम लोग पूछ लेते एक दूसरे से कि होली खेलना है कि नहीं खेलना है, तो कल मेरा होली बहुत अच्छा जा रहा होता, मतलब हम भी ऐसा मस्त खेल रहे होते, पर नहीं खेला। बट एट द लास्ट मेरे को यही समझ में आया कि ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो नहीं रखना चाहिए कि कोई पूछेगा तभी ना जाएंगे। काश अंकल पूछ लेते यार। वैसे एटीट्यूड ईगो का बात नहीं है, मेरे को लगा कि नहीं खेलना होगा कि मेरा उन लोगों से इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है। सो ऑकवर्डनेस के कारण मैंने पूछा नहीं उनसे। ओके पूछ लेना चाहिए था मुझे। तो मेरा होली बहुत अच्छा जाता है यार। बाय द वे मेरा तो जैसा गया वैसा गया, तुम लोग का कैसा गया तुम लोग बताओ। और बाय द वे हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, बाय।